वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधीर रंजन से जवाब अब मांगा है। बड़ी खबर, अधीर रंजन को महिला आयोग में पेश होने के लिए नोटिस अब भेजा गया है। अधीर रंजन से टिप्पणी पर लिखित में जवाब मांगा गया। स्पष्टीकरण 3 अगस्त को सुबह 11:30 बजे पेश होने का नोटिस। अधीर रंजन को महिला आयोग में पेश होने के लिए नोटिस अब भेजा गया। अधीर रंजन से टिप्पणी पर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया। हालांकि अधीर रंजन बार बार यही कहते हुए दिखाई दिए कि मैं बंगाल का हूं और ऐसे में मेरी जुबान फिसल गई, और इन्होंने राष्ट्रपति से भी वक्त मांगा है मुलाकात करने का और माफी मांगने का। अधीर को अब एनसीडब्ल्यू का नोटिस। अधीर रंजन की टिप्पणी पर पूरे देश भर में बीजेपी को एक मौका मिला और जमकर अब हावी है कांग्रेस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनको लेकर विवादित टिप्पणी और बयान और पूरे देश भर में जमकर मचा उसी पर घमासान। लिखित में जवाब दें कि आखिर ऐसा क्यों। स्पष्टीकरण, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधीर रंजन से जवाब मांगा। सहयोगी राजीव तिवारी फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। राजीव, ताजा अपडेट क्या है? कहा जा रहा है कि आज भी जमकर ये मुद्दा भुनाने में बीजेपी लगी रहेगी, और देखिए अब लिखित में भी जवाब अब मांगा गया है। राजीव, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रामक है। अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया है, संसदीय भाषा का जो प्रयोग किया है उसको लेकर के, और यही उम्मीद है कि आज भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है हंगामा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो महिला सांसद है वो पूरी तैयारी में है। दोनों सदनों में हंगामा के आसार दिख रहे हैं। उधर देखा जाए तो आपने देखा होगा कल किस तरह से सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच हाथ टाक हुआ है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मुद्दा बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अभी तक ये कह रहे थे कि अधीर रंजन चौधरी माफी मांगे, लेकिन कल शाम के बाद से अब भारतीय जनता पार्टी के नेता यह कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने जो भाषा का प्रयोग किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो यह एक बड़ा मसला बन गया है, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है बैकफुट पर नजर आ रही है। अब सफाई में कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कहते हैं यह देखना होगा। फिलहाल जिस तरह से कल सोनिया गांधी से हाथ टाक हुआ है स्मृति ईरानी का, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार जो है पूरी तरह से आक्रामक है, और अब यह कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ सोनिया गांधी जब तक माफी नहीं मांगेंगी, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह विरोध करते रहेगी संसद से सड़क तक। जी, लेकिन राजू देखिए, सदन की कार्यवाही पर इन तमाम मुद्दों से बड़ा फर्क पड़ा है, और लगता है कि आज भी कुछ वैसी तस्वीरें होंगी अगर हंगामा ये शांत नहीं हुआ तो। विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहे थे, किसी दिन संसद चला नहीं, उसके बाद कल से जो है पूरा तरह से दृश्य बदल गया है। अगर आप देखें, शालीनता के साथ बताया कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है और इसकी मामला समाप्त हो जाना चाहिए। इसमें बात करी थी तो उसके साथ में बात हो ही रही थी कि श्रीमती स्मृति ईरानी जी उन्होंने आगे बढ़कर कुछ बात करना चाह रही, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सच रूप से कहा कि मैं इनसे बात कर रही हूँ, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। सिर्फ इतनी बात हुई थी और अनावश्यक रूप से इसको तोल दिया गया। तो सच तो बात यह है कि श्रीमती स्मृति ईरानी जी उन्होंने अपमानजनक तरीके से, मर्यादित तरीके से सोनिया गांधी जी से बात की, जो कि किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। किसी भी सूरत में पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। सर, है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। बीजेपी के स्पोक पर्सन है शहनाज पूनेवाला, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ सस्पेंडेड एमपीज गांधी स्टैचू के नीचे बैठ के चिकन तंदूरी खा रहे हैं। वहीं पे तो राजीव तिवारी लगातार अपडेट दे रहे हैं। देखिए राजीव, जिस तरह से लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं कि अधीर रंजन ने माफी मांग लिया, लेकिन आपने भी जिक्र किया कि बीजेपी अब कार्रवाई की मांग कर रही है, और सदन की देखिए कार्रवाई पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। और आगे इस मामले में क्या स्टैंड अप हो सकता है बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा मुद्दा बना दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसे पूरी तरह से कैश करना चाहती है। आप देख रहे हैं कि गुजरात में चुनाव है, एक बहुत बड़ा आदिवासी बेल्ट है, और राजस्थान में भी चुनाव है, और वहाँ भी बड़ी संख्या में जो है आदिवासी समाज के लोग हैं। कल काफी नाराजगी भी ये लोग जाहिर किए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो अधीर रंजन चौधरी ने जो ये बयान दिया है, इसका मैसेज जो है आदिवासी समाज में जाए,
और आदिवासी लोगों का विश्वास जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से संघर्षरत है। उसमें देखा जाए तो जब द्रौपदी मुर्मू को जब उम्मीदवार बनाया गया तभी से जो आदिवासी समाज है, जो जनमानस है, आदिवासी समाज, जनजाति समाज के लोग, वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के काफी उत्सुक थे कि भारतीय बिल्कुल राजीव, नजर बना रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नमित, जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा था बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलने का, ऐसे में अधीर रंजन चौधरी का ये बयान, ऐसा लगता है कि बीजेपी ने एक तोड़ अब निकाल लिया कि इस मुद्दे को अब भुनाएंगे और विपक्ष की जो आवाज है कैसे अब उसको दरकिनार किया जाएगा इस मुद्दे के दम पर। नमित, देखिए बिल्कुल सागर, जिस तरीके से जो जीएसटी, जो अनाज और गेहूं, अगर हम खाने पीने की चीज़ों में जीएसटी बढ़ाई गई थी, उसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ लगातार विपक्ष आवाज़ उठा रहा था। और जिस तरीके से 27 सांसदों को निलंबित किया गया, जिसमें से 23 सांसद राज्यसभा के थे और 4 लोकसभा के, उसके बाद कल अधीर रंजन चौधरी ने जो टिप्पणी की, उससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। कल हमने देखा स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से सदन के अंदर, संसद के अंदर कांग्रेस को लगातार घेरने की कोशिश की, कांग्रेस के तमाम जो सांसद थे उन्होंने उनसे माफी मांगने की अपील की। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी 2 दिन पहले बैकफुट पर नजर आ रही थी, वो कल के बाद, यानी कि अधीर रंजन चौधरी की जो बयान दिया उसके बाद लगातार विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए बीजेपी नजर आ रही है। यानी कि कल के बाद जो पूरा का पूरा सिनेरियो है संसद भवन का, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया और जो बीजेपी है वो फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। लेकिन नमित, एक चीज और आप देखिए, हमारी जो देश की राष्ट्रपति है वो महिला है, और जिस तरह से बयान दिया अधीर रंजन ने, वाकई में उसका बीजेपी विरोध तो कर रही है, लेकिन बीजेपी ने आगे भी 2 महिला नेताओं को किया, एक तरफ स्मृति ईरानी तो एक तरफ निर्मला सीतारमण। देखिए यहाँ पर कल जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ था सागर, उसमें सभी बातों को दरकिनार किया जा सकता है, लेकिन अगर आप देश की राष्ट्रपति के ऊपर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करेंगे तो उसको कतई न केवल केंद्र सरकार, बीजेपी, बल्कि देश भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कल हमने कुछ आम लोगों से भी बातचीत की थी, उनका भी ये कहना था कि इस तरीके से विपक्ष के जो लीडर हैं और खुद वो नेता सदन है अधीर रंजन चौधरी, वो इस तरीके की टिप्पणी अगर देश की राष्ट्रपति के ऊपर करते हैं तो जाहिर तौर पर शर्मनीय है। हालांकि बीजेपी की तरफ से, जैसा आपने जिक्र किया कि निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी को आगे किया गया और वही तमाम बातों का जिक्र कर रही थी और फ्रंट फुट पर बैटिंग भी कर रही थी। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह भी है, क्योंकि जो आज जो सांसदों का निलंबित किया गया था, जिन्होंने संसद भवन के अंदर ही डेरा डालकर रखा, उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो आज दोपहर के बाद वो धरना प्रदर्शन भी खत्म होगा। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी विजय चौक पर। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष की तरफ से किन बातों का जिक्र किया जाता है, क्या ये जो कल का घटनाक्रम हुआ था उसका भी जिक्र किया जाएगा, या फिर अभी तक जिन सांसदों को निलंबन किया गया है उस बारे में भी चर्चा होगी। क्योंकि कल आम आदमी पार्टी के भी मेरे कई लीडर्स से बातचीत हुई थी, उनका यह कहना था कि हमारे सांसद अगर महंगाई के मुद्दे को सदन में उठाते हैं तो उनको निलंबित किया जाता है। क्या ठीक है नमित, बने रहेगा, लौट कर आएंगे। एक और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक और बड़ी खबर, स्मृति ईरानी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। संसद भवन में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन आज करेगी। सोनिया गांधी को लेकर दिए गए बयान से कांग्रेस आक्रोशित है और संसद भवन में आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। सांसदों के निलंबन का भी विरोध जताया जाएगा, यह कहा जा रहा है। बड़ी खबर, एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन तो एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन, लेकिन अब जो सोनिया गांधी को लेकर बयान दिया गया उस पर अब हल्ला बोलेगी कांग्रेस। मतलब कि कांग्रेस भी अब एक तरफ प्रदर्शन करके बीजेपी को घेरेगी। दोनों पार्टियां कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि एक दूसरे पर हमलावर होने का मौका ही है। अभी तक महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी मुद्दा था, लेकिन अब ये पूरा घमासान और लड़ाई बयानों पर अब छिड़ चुकी है। नमित लगातार अपडेट दे रहे हैं। नमित, आप देखिए, अब बयानों पर यह लड़ाई है। देखिए वही बात का जिक्र कर रहा था मैं सागर कि 2 दिन पहले जो सदन के अंदर मुद्दे चल रहे थे, चाहे उसमें ईडी की बात करें, जब ईडी के सामने सोनिया गांधी को पेश हुआ उस मुद्दे को भी कांग्रेस ने उठाया। इसके अलावा महंगाई के मुद्दों को लगातार कांग्रेस उठा रही थी। लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद पूरा का पूरा संसद के अंदर कार्रवाई का जो सिनेरियो है वो पूरी तरीके से बदल गया है। अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की पार्टी के लीडर्स के द्वारा जो बयान दिए गए उस पर अब घमासान कर रही हैं। बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया और आज कांग्रेस के तमाम सांसद जो हैं वो संसद के अंदर आवाज उठाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके
तरीके से कल जो घटनाक्रम हुआ है। लेकिन कल जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर हाहाकार है। लोग भी जो है इस जो अभद्र टिप्पणी की थी उन्होंने राष्ट्रपति को लेकर उसकी निंदा कर रहे हैं। देश के कई राज्य हैं जहां पर कई बड़े लीडर्स हैं, बीजेपी की बात करें तो उन्होंने इस बयान की निंदा की है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है क्योंकि दूसरी तरफ मामला सोनिया गांधी का है, ऐसे में जो कांग्रेस है और विपक्षी दल के तमाम बड़े नेता हैं वो भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जाहिर तौर पर वो भी बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जिस चीज के लिए संसद जाना जाता है, संसद की कार्रवाई चलती है, यानी कि जनता के मुद्दे, वो कहीं ना कहीं बिखर से गए हैं। शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए। वहीं राष्ट्रपति से माफी मांगेंगे अधीर रंजन चौधरी। राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है अधीर रंजन ने, जल्दी मिलकर इस बारे में बात करेंगे। अधीर रंजन कहा यह जा रहा है हिंदी कम जानने की वजह से गलती हो गई, अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा और कहा है कि हिंदी मैं कम जानता हूं इसीलिए तो मुझसे गलती हो गई, जल्दी मिलकर इस बारे में बात करेंगे, अधीर रंजन चौधरी का यह कहना। हिंदी कम जानने की वजह से गलती हुई है, अधीर रंजन चौधरी की ये जो लाइन है ये अपने बयानों को ढकने के लिए क्या वाकई में अब लग रहा है इनकी बातों से अब कुछ होने वाला है, क्योंकि इन्होंने वक्त तो मांगा है राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए। चलिए जल्दी से देख लीजिए कि आखिर अब तक इस मामले पर क्या क्या हुआ है। पूरे मामले पर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप 27 जुलाई को अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया, उसके बाद जमकर पूरे देश भर में घमासान और बवाल मचा हुआ है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवादित बयानिए दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी, उसके बाद पूरे देश भर में घमासान। बयान के विरोध में आज सुबह बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर भी आपने देखा था कल के दिन भी। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना भी साधा, कल जमकर सदन में हंगामा किया गया। निर्मला सीतारमण और सोनिया गांधी और अधीर रंजन को भी घेरा गया है, और सोनिया गांधी पर जो बयान दिया गया है बीजेपी की तरफ से उसको लेकर कांग्रेस का भी आज हंगामा होगा। संसद में भी जमकर हंगामा दिखाई दिया। कल के दिन राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह की तस्वीरें एक ही तरह की दिखाई दी। लोकसभा में फिर स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला, एक तरफ निर्मला सीतारमण ने, फिर वहीं इस दौरान स्मृति और सोनिया के बीच जमकर नोकझोंक भी देखी गई सदन के अंदर। सदन के अंदर की भी तस्वीर आपने देखी थी। सोनिया गांधी ने संसद के बाहर बयान भी दिया आकर। अधीर रंजन चौधरी को लेकर यह कहा गया कि सोनिया गांधी माफी मांगे, बीजेपी लगातार कल के दिन मांगे करती रही। अधीर पहले ही माफी मांग चुके हैं, सोनिया गांधी ने यह भी जिक्र किया था। वही अधीर रंजन चौधरी ने भी माफी मांगी और कहा है कि अब मैं मुलाकात करके राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा।